तुलसी में ऐसा जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना कहते हैं माता तुलसी रुष्ट हो जाती है। और अगर माँ तुलसी रुष्ट हुई तो अन्न धन वैभव के देव मनुष्य के जीवन के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाएंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि किन किन महिलाओं को माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए पूरी जानकारी के लिए, जिससे माँ तुलसी की पूजा में कोई भूल ना हो और घर में सुख समृद्धि परिवार की तरक्की होती रहे। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बरसती है। और जो भी महिला पुरुष सही तरीके से तुलसी की देखभाल पूजा कर लेता है तो सदैव उसके घर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन से हैं वो वास्तु नियम। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़कर प्रणाम करने से व्यक्ति के सभी पाप जो अनजाने में हो गए हैं माफ़ हो जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की सुबह शाम पूजा और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 3, यदि आपका कारोबार कम चलता है या आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो ऐसे में आप पूरी श्रद्धा भाव से शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी परेशानी जल्द दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को निराश नहीं करती, बस आपका विश्वास अटूट होना चाहिए और कर्म अच्छे। नंबर 4, जहाँ पर स्थायी रूप से तुलसी के पास दीपक जलता है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं कि यमदूत भी उस घर में नहीं आते। नंबर 5, अगर आपके घर में पैसा आता तो है पर बरकत नहीं होती, आते ही चला जाता है, तो ऐसे में आप तुलसी का पौधा घर जरूर ले आएं और नियमित रूप से पूजा करें, जल चढ़ाएं और देखें माँ तुलसी का चमत्कार। नंबर 6, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए भोग नहीं है तो केवल तुलसी दल चढ़ा दें, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। वैसे तो पूजा पाठ में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव और गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता और तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़कर तुलसी दल तोड़ना ज़्यादा शुभ बताया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि रविवार और एकादशी में ना ही तुलसी को तोड़ें और ना ही जल चढ़ाएं, क्योंकि इन दिनों में माँ तुलसी का व्रत होता है। शनिवार को तुलसी माता पर लगी मजरी को हटाने से भी माँ तुलसी के सर का भार कम होता है और व्यक्ति पर माँ तुलसी की विशेष कृपा होती है। नंबर 7, यदि आपके बच्चे को नज़र लगी है तो उसे उतारने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सर से पैर तक उल्टी दिशा में 7 बार उतार कर घर के पीछे रख दें। बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। नंबर 8, परेशानी को जड़ से हटाने के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए 5 पत्ते तुलसी के लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठने के बाद उन पत्तों को खा लें। धीरे धीरे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और ये नियम कुछ दिन लगातार करें, जैसे 11 या 21 दिन। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार तुलसी माला के पहनने से बुरी नज़र भी नहीं लगती। तुलसी की माला को पहनने से पहले गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखा लें। भगवान विष्णु की पूजा करके माला पहन लें और जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ही करें। नंबर 10,
अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप तुलसी जड़ को लेकर धूप दीप दिखाकर पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर या जहाँ पैसे रखते हैं रख दें और मन में प्रार्थना करें माँ से अपने काम को बनाने की और फिर देखें माँ तुलसी का चमत्कार। नंबर 11, जो व्यक्ति तुलसी का नियमित प्रयोग करते हैं वो बुरी नज़र बीमारी से बचे रहते हैं और तुलसी का पौधा जब भी घर पर लाएं बृहस्पतिवार की सुबह में ही लेकर आएं और सुबह ही लगा दें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो जल आपके पीने लायक ना हो उसे तुलसी में भी ना चढ़ाएं। हमेशा साफ पानी ही तुलसी के पौधे को दें। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दें, अगर आपने तुलसी घर की छत पर रखी है तो उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें भी पड़नी शुरू हो जाएंगी और जिनके घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में श्यामा तुलसी रखी जाती है, इससे वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी माता को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी के छत पर रखने के अलावा कहीं और जगह नहीं है तो तुलसी जी के साथ केले का पौधा भी लगाएं और दोनों को मोली से बांध कर रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष नहीं होता। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल महिलाओं द्वारा ये होता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसके बारे में यही बात सामने आती है कि मासिक धर्म के दौरान पूजा जल नहीं चढ़ा सकते। मासिक धर्म के चौथे दिन ही नहाकर बाल धोकर जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान संक्रमण ज़्यादा फैलता है, पानी देने से पौधे सूख जाते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान घर से बाहर जाने पर भी नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है। इसीलिए बस 3 दिन घर पर आराम करें, उसके बाद ही बाल धोकर नहाकर तुलसी में जल चढ़ाएं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और अच्छी जानकारी बड़ी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार दोस्तों में ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। कमेंट में तुलसी माता की जय लिखकर उनके चरणों में अपना आभार व्यक्त करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण।